राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। पुनियाच रजना मानी हैं जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आचार नहीं करते। यही विधि सब संशय करि दूरी, असिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनवम कर जोरी, करत कथा जय लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर से वही नाई सब माथा, वर्णो विशद राम गुण गाथा। संबत सो रह सैकतीशा, करम कथा हरिपद धरि शीशा। अब मैं आदरपूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रख कर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधु मासा, नौमी भौम बार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, यही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं। अतीरथ सकाल तहाँ चलिया वहीं। चैत मास की नौमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नागो खगो नर मुनि देवा, आई करई रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करई राम कल कीरति गाना। असुरनाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मैं जही सह जानो ब्रह्म बहु, पावन सरे यूनीरो। जपहि राम धरि ध्यान और, सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन से सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। कि दरस परस मज्जन अरुम पाना, हरई पाप कहद वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमाती, कही न सकई शारदा विमलोमती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन स्पर्श स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे निर्मल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है और सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भज और जरायुज 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, और सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा करो कीन्ह आरंभा,
सुनत न साई काम मद दम्बा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर और सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्राम। मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर पर आई। इसका नाम रामचरितमानस है और जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरित मानस मुनि भावन, अभिरुचिं शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन, कली को चाय कुली के कलु से न सावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, अपाइश समाऊ शिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस वर, धर्यु नाम हियरि हर्षि हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर श्री रामचंद्र जी पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनाऊ सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ कि हे सज्जनों, आदरपूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जहि विधि भयउ, जग प्रचार जहि हेत। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृषकेत। लखन श्री रामचंद्र शंकर उमापति महादेव की जय।